Hello everyone, welcome to the class. You are watching me in my classroom at Dr. Dushyan's physics classes. आप सबको जैसे पता है, यहाँ आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं ये बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चे फिजिक्स लर्न करते हैं बड़े ही इंटरैक्टिव वे में। जैसे कि हमने देखा है, जब बच्चा क्लास 11th या 12th में आता है तो उसकी फाउंडेशन 9th और 10th में थोड़ी वीक रह जाती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें 11th-12th के लेक्चर से साथ साथ मैं 9th और 10th की फाउंडेशन क्लासेस भी रन करूंगा। ये हर रोज शाम को शेड्यूल होगी और यहाँ पे आपके बच्चे 9th-10th के बेसिक कंसेप्ट्स सीखेंगे जो उनको 9th-10th की एकेडमिक क्लासेस के लिए भी यूजफुल रहेंगे और 11th-12th के फिजिक्स की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी उनके काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो बेस्ड है मोशन पे। मोशन का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि 11th क्लास में भी ये लेक्चर्स, ये टॉपिक बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट द मैकेनिक्स। चलिए, आज ये आपका फर्स्ट लेक्चर रहेगा। तो आज हम सीखेंगे मोशन क्या होती है, किस तरह से मोशन को डिफाइन किया जाता है, मोशन और रेस्ट में क्या रिलेशन है और कौन कौन से टाइप के रिलेशन, कौन कौन से टाइप के मोशंस होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में स्टडी करते हैं और जो हमारे 9th के करिकुलम में भी है। तो आपके आज के टॉपिक में हम देखेंगे मोशन एंड रेस्ट, and we will also learn that why we say that motion is relative. First thing first, यहां पे आपके सामने आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहां देख रहे हैं एक साइकिलिस्ट जो है, साइकिलिस्ट यहां पे आपके सामने साइकिल पे मूव कर रहा है और वैसे ही आपके पास एक कार मूव कर रही है और यहां पे कुछ बर्ड्स मूव कर रहे हैं। ये साइकिलिस्ट है, ये कार मूव कर रही है। सो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? यहां पे ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। सो वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, दैट्स दे आर मूविंग, दे आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। कार चाहे इस तरफ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपका साइकिलिस्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आपका जो बर्ड्स हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है। नाउ व्हाई डू वी से दीज ऑब्जेक्ट आर इन मोशन? मैंने कह तो दिया कि ये मोशन में है, बट व्हाई? लेट्स लर्न इन दिस चैप्टर। सो व्हाट इज मोशन? व्हाट इज meant by motion? Let us consider an example of an observer observing a car. आपके पास क्या है? एक ऑब्जर्वर है, ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक कार को। जब कार ने क्या किया? कार मूव की, तो आप कहते हो कार इज इन मोशन। सो व्हाट इज हैपनिंग? दैट द पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। पहले कार आपकी कुछ और पोजीशन पे थी, अब आपकी पोजीशन जो है वो कार की चेंज हुई है। सो व्हेन यू से इन पोजीशन, दैट डज मीन योर कार इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। सो द कार इज इन मोशन। A body is said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding. अब डेफिनेशन क्या आ गई? मोशन की क्या डेफिनेशन आ गई? मोशन डिफाइन किया जा रहा है यहां पे कि a body is said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding. अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग, अपने आसपास के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है तो हम कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन।
फॉर एग्जाम्पल आप यहां देख रहे हैं आपकी जो इस क्लॉक में जो एक आर्म है वो क्या कर रही है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। सो पोजीशन ऑफ द हैंड ऑफ दिस क्लॉक इज चेंजिंग। यहां देखिए ये जो रेड आर्म है ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। सो द हैंड ऑफ द क्लॉक और इन मोशन। तो ये आपकी जो हैंड है ये रेड इस समय दिख रही है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। यहां देखिए इन द रिवर द पोजीशन ऑफ द वाटर इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। पोजीशन उसकी चेंज हो रही है। पहले वही वाटर यहां ऊपर था, अब वही वाटर थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाएगा। मींस उसकी सराउंडिंग चेंज हुई। सो दैट डज मीन कि उसमें क्या हुआ है, द वाटर इज इन मोशन। यहां क्या ऑब्जर्व किया आपने, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन मींस रेगुलरली योर अर्थ इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। कभी वो पॉइंट ए पे आ जाती है, कभी वो पॉइंट बी पे आ जाता है, और अर्थ रेगुलरली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। सो ड्यू टू रेवोल्यूशन द पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन चेंजेस कंटिन्यूअसली। दैट मीन्स अर्थ इज इन मोशन बिकॉज उसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यहां सराउंडिंग क्या है, with respect to other planets, or you can say with respect to the sun at the center। अब देखते हैं अगर ये पोजीशन चेंज करने को मोशन कहते हैं देन व्हाट इज मेंट बाय रेस्ट। तब रेस्ट क्या हुई, देन व्हाट डू वी डू, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है कार को, जो कि एक रेड लाइट पे एक सिग्नल पे आके रुक गई है। योर कार हैज स्टॉप्ड। कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग अ कार स्टॉपिंग एट अ सिग्नल। नाउ व्हाट, कार इज स्टॉपिंग एट अ सिग्नल, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। अब उसकी पोजीशन चेंज नहीं है। फॉर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए वो उस सिग्नल के पास ही खड़ी है। मींस द पोजीशन ऑफ कार इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। बट मोशन में क्या था, पोजीशन ऑफ द कार वाज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू, और यहां पे क्या है, इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो द कार इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर पोजीशन चेंज होती है तो कार इज इन मोशन, अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है सो दैट डज मीन कार इज एट रेस्ट। सो अ बॉडी इज सेड टू बी, body is said to be at rest when it does not changes its position with respect to its surroundings। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सो हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। चलिए एक चीज और, मोशन रिलेटिव है। मोशन रिलेटिव है मींस कंपैरिजन होता है, यहां पे पोजीशंस का कंपैरिजन है। ऑब्जर्वर कौन है ये डिपेंड करता है, आप किस पोजीशन पे रह के ऑब्जर्व कर रहे हो, चेंज इन पोजीशन या इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पोजीशन कि रेस्ट पे है बॉडी, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर आप धरती पे बैठ के देखते हो आपको बहुत सारी चीजों में डिफरेंस दिखाई देगा। यहां पे देखिए देयर इज अ बॉडी दैट इज मूविंग, ठीक है, यू आर एन अर्थ। आपको दिखाई देगा अगर आप अर्थ के बाहर जाके यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको क्या दिखेगा, यू विल सी दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग बट अराउंड द सन एज वेल इट इज रोटेटिंग एट इट्स ऑन एक्सिस। बट अगर आप अर्थ के ऊपर हैं, कहां है आप, अर्थ के ऊपर हैं, तो आपको लगेगा अर्थ रेस्ट में है। सो आपकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। आप मींस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर्स पोजीशन विल डिफाइन दैट यू आर गोइंग टू से which object is in motion and which is at rest। A body can be moving for one observer and at the same time rest for the other observer।
यही अगर आप यहाँ के स्पेसेस में जाके अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये स्टैचू जो है, दिस स्टैचू यू सीम्स टू बी इन मोशन। बट अगर यही आप इस अर्थ के ऊपर आके स्टैचू को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा ये स्टैचू रेस्ट पे है। तो किससे फर्क पड़ा? फर्क पड़ा पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर से। ठीक है, पोजीशन ऑब्जर्वर से। सो वी से मोशन इज रिलेटिव, डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, और यू कैन से डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे इसको थोड़ा सा रियलाइज करते हैं। मोशन इज सेड टू बी, अभी हमने पढ़ा मोशन क्या है? रिलेशन है। इट इज रिलेटिव, इट इज चेंजिंग, इट इज नॉट। सो वी से मोशन इज रिलेटिव, क्योंकि ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर पे। व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंजेस इट्स डैश विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। हमने क्या कहा था? जब मोशन में बॉडी होती है तो वो अपनी क्या चेंज करती है? वो चेंज साइज नहीं चेंज करती है, वो शेप नहीं चेंज करती है, वो अपनी पोजीशन चेंज करती है। सो आपका पास क्या आ जाएगा? चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। An object may appear to be moving for one person and dash for another person. ये अभी हमने पढ़ा कि किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए डिपेंड करता है कि वो मूव कर रहा है या रेस्ट पे है। ये डिपेंड किस पे करता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। सो एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू मूविंग फ्रॉम वन, एक पॉइंट पे हो सकता है मूविंग हो, और दूसरे के लिए हो सकता है वो क्या हो? रेस्ट पे हो। और बच्चों रेस्ट का दूसरा नाम क्या है? स्टेशनरी। ठीक है, एक मूविंग, दूसरा भी मूविंग नहीं हो सकता, क्योंकि मोशन तो मूवमेंट है। चेंजिंग नो, रिलेशन नो, सो इट इज स्टेशनरी। सो देख लीजिए आंसर्स क्या है। मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव when the body changes its position, then person, and stationary for the others। तो थोड़ा सा समझ आ गया कि मोशन क्या है, इसे रेस्ट से क्यों कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और व्हाई मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव। चलिए इनका डेफिनेशंस नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। किसका? डिफाइन मोशन, डिफाइन रेस्ट, एंड मोशन इज रिलेटिव। Define motion, body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings. Rest, a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings. A motion is relative. A body can be moving for one observer and at the same time at rest for another observer. ठीक है जी, ये समझ आ गया मोशन, रेस्ट और मोशन का रिलेशन। नाउ मोशन के टाइप, कैसे कैसे मोशन होते हैं, कौन सा मोशन होगा? वी से देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस। वन इज यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट्स यहां इनके नॉमेनक्लेचर जो है, नॉमेनक्लेचर आपके पास है मोशन के टाइप्स का, वहीं से आपको समझ आ रहा होगा। बच्चों यूनी मींस सेम, नॉन यूनी मींस डिफरेंट। ठीक है, देखते हैं क्या सेम और क्या डिफरेंट है। यूनिफॉर्म मोशन वो है जिसमें ऑब्जेक्ट, बॉडी जो मूव कर रही है, जो पोजीशन चेंज कर रही है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स होता है। किसके केस में? यूनिफॉर्म मोशन केस में। दैट डज मीन जैसे आपके पास एक क्लॉक है, क्लॉक का अगर रेंड हैंड ले लीजिए, शॉर्ट हैंड ले लीजिए, कोई भी हैंड इसमें जो होगा वो इक्वल इंटरवल के साथ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। सो मूविंग हैंड ऑफ अ क्लॉक is in uniform motion, executes uniform motion. Hands of the clock covers equal distance in equal interval of time. Non-uniform, the motion in which object covers unequal distances.
वहां पे क्या था, सेम डिस्टेंस मींस इक्वल डिस्टेंस था, यहां मैंने क्या कहा, नॉन यूनी है मींस डिफरेंट, सो इट इज अनइक्वल डिस्टेंसेस, so we are having not same distance, unequal distance in equal intervals of time. इंटरवल्स ऑफ टाइम सेम होंगे बट उनमें वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एज यू आर हैविंग एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड, यू आर हैविंग एन एग्जांपल ऑफ अ रनिंग ट्रेन, वो कभी तेज हो जाएगा कभी स्लो हो जाएगा, उस ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, कभी सेम इंटरवल में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अ फ्लाइंग बर्ड covers unequal distances in equal interval of time. That does mean it is executing non-uniform motion. In uniform motion, acceleration is zero. अब आप कहोगे सर क्यों acceleration zero? Because acceleration क्या होती है? It is the change in velocity. ठीक है, बट यहां पे velocity तो सेम रहेगी, सो सेम वेलोसिटी रहेगी थ्रू आउट, तो आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन कौन से जीरो होगी, यहां वेलोसिटी विल बी, योर स्पीड विल बी कांस्टेंट, बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन योर वेलोसिटी माइट बी चेंजिंग, वो हमेशा क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, सो वहां पे चेंजिंग है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज आल्सो चेंजिंग. बात समझ आ गई? चलिए देखते हैं एग्जांपल से किसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे और किसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, किसको यूनिफॉर्म और किसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे. यहां देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये क्या होगा, दैट विल बी यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज दे मूव इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट इज अ यूनिफॉर्म मोशंस एग्जांपल. नेक्स्ट ट्रेन, मैंने कहा ट्रेन समटाइम इट मूव्स फास्ट समटाइम स्लोअर, सो दैट डज मीन इट डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, हर बार वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. सो ट्रेन अराइविंग और लीविंग द स्टेशन covers unequal distances in equal intervals of time, so it is an example of non-uniform motion. Yes, clock, running hand of a clock, मैंने पहले ही एग्जांपल दी, it is an example of uniform motion because here equal distances in equal interval of time. यहां देखिए we are having motion of vehicles on an extremely busy road. Yes, on a straight road which is not having any vehicle on it, आपकी कार इक्वल इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, फिजिबिलिटी है कि सम पर्टिकुलर के लिए यू कैन हैव यूनिफॉर्म मोशन, बट in case if you are having extremely busy road, your movement, your car's movement will depend on other vehicles movements, so वहां पे आपके पास कभी ज्यादा फास्ट चल सकते हो, कभी स्लो चलना पड़ेगा सराउंडिंग के व्हीकल्स को देखते हुए, सो दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, unequal distance and equal intervals of time. Similar example again, birds, motions bird, that is also an example of non-uniform motion. So ये कुछ examples थी, यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास क्या है, कौन से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है. Let's have again an explanation, a description of this activity. Let's have Amar, Akbar and Anthony. They are traveling in their own cars. 3 स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी अलग अलग अपनी अपनी कार में मूव कर रहे हैं. लेट अस अंडरस्टैंड हुज कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन. चलिए देखते हैं उनकी मूवमेंट, उनकी कार की मूवमेंट कैसी होती है. ठीक है, अमर, अकबर एंड एंथनी. ठीक है, ये तीनों लोग हैं, ये 3 स्टूडेंट्स हैं. अब हम क्या करेंगे, क्लॉक टाइम सबका सेम रखेंगे, लेकिन क्लॉक टाइम क्या रखेंगे, सबके इंटरवल सिमिलर रखेंगे, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में आपने डिस्टेंसेस ट्रेवल करने हैं. सो हम देखेंगे अमर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक इंटरवल में, इसी तरह अकबर, इसी तरह एंथनी. चलिए हमने क्या किया,
क्लॉक टाइम्स ले लिया, 5, 5:30, 6, 6:30 से 7:30 एंड 8। हमने 30 मिनट्स का एक इंटरवल, एक लूप ले लिया। उस 30 मिनट्स में अमर, अकबर और एंथनी अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल करेंगे। लेट्स चेक दैट। सबसे पहले अमर ने इनिशियल 0 से रेस्ट से स्टार्ट किया और फर्स्ट 30 मिनट्स में 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर नेक्स्ट में 40 किलोमीटर पहुंच गया, देन 60, देन 80, देन 100, देन 120। ध्यान से देखें, हर 30 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कहां पहुंचा है। पहले वो 0 से 20 गया, फिर 20 टू 40 गया, 40 से 60, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 120। तो एक इंटरवल में उसने कितनी मूवमेंट की है, 20। सो इन एवरी 30 मिनट्स अमर हैज ट्रेवल्ड 20 किलोमीटर्स। Every 30 minutes, Amar has traveled 20 kilometers. That means equal interval of time में equal distance travel किया है। तो ये क्या हो गया, अमर ने कौन सा मोशन ट्रेवल किया है, अमर is executing uniform motion. Let's see for अकबर। अकबर ने क्या किया, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट 30 मिनट्स में उसने कितनी मूवमेंट की, 18 किलोमीटर। नेक्स्ट 36, then 42, then he reached at 70, then he reached at 95, then at 120। अब गैप्स निकालिए, फर्स्ट 30 मिनट्स में वो 18 किलोमीटर ट्रेवल हुआ, सेकंड में भी 18, बट थर्ड लूप में वो सिर्फ 6 किलोमीटर मूव्स कर पाया। मे बी उसकी कार जो है वो स्टक कर गई होगी किसी बड़े ही हैवी रश वाले एरिया में, हैवी ट्रैफिक एरिया में, तो मूव नहीं कर पाया। लेकिन नेक्स्ट 30 मिनट्स में उसने 28 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए। अब वो बहुत ज्यादा फास्ट मूव किया, 28 किलोमीटर, देन नेक्स्ट में 25 एंड देन 25। बट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डिस्टेंस ट्रेवलिंग इक्वल नहीं था। कभी वो 18 किलोमीटर्स है, कभी बिल्कुल 6 किलोमीटर्स पे आ गया और फिर मूव कर गया 28 किलोमीटर पे। सो ही हैज ट्रेवल्ड फॉर व्हाट, यहां पे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि अकबर हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेट्स टॉक अबाउट एंथनी। अगेन स्टार्टेड फ्रॉम 0, 14 किलोमीटर्स पे क्या, फर्स्ट 30, नेक्स्ट 30 में पहुंच गया 28 किलोमीटर्स पे, देन 42, देन 56, देन 70 एंड देन 84। यहां पर भी क्या है, हर 30 मिनट्स में वो 14 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहा है। पहले 14 टू 40, 28, देन एवरी इंटरवल उसके पास क्या है, इक्वल इंटरवल्स में एवरी 30 मिनट्स ही इज ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर्स। यहां पे भी क्या था, एवरी 30 किलोमीटर्स ही वर ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर्स। तो ये फर्स्ट और लास्ट जो स्टूडेंट है, ये दोनों स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उन्होंने क्या किया, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्लियर है। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स थी, इन्हें आप देख के समझ सकते हो कि मोशन क्या है, मोशन रिलेटिव क्यों है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, एंड the two types of motion, that is uniform and non-uniform, how uniform and non-uniform motion are distinguished from each other on the basis of the traveling of distance with respect to time। ये बात समझ आ गई बच्चों आपको। सो बच्चे, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, छोटे छोटे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, और मैं समझता हूं कि इसी तरह से आप क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करेंगे और अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। थैंक यू। और इन क्लासेस को शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि वो लगातार जुड़े रहें और लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ गुड बाय। See you in the next class at Dr. Dushyant's physics classes.